चांद का सफर आखिर है क्या और इस पूरे सफर पर कितने पैसे खर्च हुए हैं, आप इसको सुनकर हैरान रह जाएंगे। 650 करोड़ रुपए इस पूरे सफर पर तकरीबन खर्च हुए हैं। जो गौर करने की बात है और जो सोचने की बात है और इस सिलसिले में जो उठने वाले सवालात हैं वो कई है। नंबर एक, पहली बात तो ये है कि इस मिशन का मकसद क्या है। नंबर दो, दूसरी बात यह है कि चांद पर आखिर हमारे जाने से और वहां पहुंचने से क्या फर्क पड़ता है। बहुत से लोगों के जहन में ये ख्याल और ये सवाल आता ही है कि इतना पैसा खर्च करके अगर आप चांद पर जा रहे हैं तो इस चांद पर जाने के दरअसल हकीकी फायदे क्या हैं, वो हमको पता होने चाहिए, क्योंकि 650 करोड़ की रकम अच्छी खासी रकम है। नहीं, इसके अलावा एक और सवाल है और वो भी बहुत अहम है कि ये जो सफ़र है, इस सफ़र से हमें या हमारे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। क्या इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी? क्या इससे हमारी इक़्तिसादी हालत अच्छी हो जाएगी? क्या इससे गुर्बत दूर हो जाएगी? इस तरह के बहुत से सवालात उन ज़हनों में आते हैं जो दरअसल इन हक़ाइक़ को नहीं जानते हैं जिन पर आज दुनिया चल रही है। अगर बात की जाए चांद और ज़मीन के दरमियान फासले की, तो तकरीबन चांद और ज़मीन के दरमियान फासला 3,84,400 किलोमीटर का है, जो कि एक अच्छा खासा फासला है। लेकिन जब हम छत पर जाते हैं और रात को चांद देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चांद 2-4 किलोमीटर दूर ही होगा, लेकिन ये फासला काफ़ी दूर का है। तो हमारे लिए गौर व फिक्र करने की दो बातें। पहली बुनियादी बात यह है कि चांद पर जाने से अगर पैसे खर्च हो रहे हैं तो उसका रिफंड हमको मिलने वाला है, और पूरी दुनिया के अंदर इस लैंडिंग के बाद, खुदा करे ये सेफ हो जाए, तो इस लैंडिंग के बाद हमारे लिए बहुत से इन्वेस्टमेंट की राहें खुलेंगी और बहुत सा काम हमारे मुल्क के पास आएगा। नंबर दो, हमारा मुल्क ताकतवर बनकर पूरी दुनिया के सामने उभर कर सामने आएगा। तीसरी बड़ी बुनियादी बात यह कि जो दुनिया के अंदर हादसात होते हैं, जो यानी हादसात का मतलब अर्थक्वेक आते हैं, दुनिया के अंदर सैलाब आते हैं, दुनिया के अंदर जो कुदरती आफात और तबाहियाँ आती हैं, उसके यानी उसका सबसे बड़ा जो हल है वो इसी सैटेलाइट प्रोग्रामिंग के अंदर छुपा हुआ है। तो ये एक पूरा मिशन है। जो लोग इस मिशन को नहीं जानते हैं वो इससे परेशान होते हैं और इससे उलझन में आते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, न उलझन में पड़ने की ज़रूरत है, बल्कि आपको काम करने की ज़रूरत है। जो काम हो रहा है उसको होने दीजिए और तसल्ली से उसको देखते रहिए। बहुत ही बात, चांद जब हम देखते हैं तो चांद का सिर्फ 49% हम देख पाते हैं। 41% चांद जो है वो हमको नज़र नहीं आता है। अब 41% चांद में आखिर है क्या, ये भी एक बहुत बड़ा राज है। जब वहाँ पर हम पहुँचेंगे तो उसके बाद पहली चीज़ हमको ये मालूम होगी कि 41% चांद में आखिर है क्या, वो क्या राज हैं जो वहाँ पर 41% के अंदर छुपे हुए हैं। ये कहा जाता है कि वहाँ पर बड़ी मिकदार में पानी हो सकता है, या इसके अलावा वो कारामद चीज़ें जो मुस्तकबिल में हमारे काम आने वाली हैं, यानी आइंदा फ्यूचर प्लानिंग में हमारे बहुत काम आने वाली चीज़ें वहाँ से दरियाफ्त हो सकती हैं, ये वहाँ पर पाई जा सकती हैं। इसके अलावा जो बहुत ही अहम बात है वो ये है कि इस तरह के प्रोग्राम से हमको दुनिया के अंदर जो फ़ायदा मिलता है, यानी हमारी मौजूदा दुनिया में या हमारे मुल्क को या दुनिया में दीगर हमारी को जो फ़ायदे पहुँचते हैं, उनमें हमारी प्रोग्रामिंग को बहुत फ़ायदा पहुँचता है। प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि वहाँ से जब हम ये काम करते हैं, यानी सैटेलाइट का पूरा सिस्टम हम बनाते हैं और इस तरह से हम इन तमाम चीज़ों को लॉन्च करते हैं, तो इसका एक बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि उसके ज़रिए से हमको वहाँ से दुनिया को देखना या दुनिया पर निगाह रखना ये हमारे लिए आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर इस वक्त चाइना ये लगातार हमारे ऊपर आक्रमण या कहिए लगातार हमारे साथ बदतमीजियाँ कर रहा है। अब चाइना की जो फौज है ये आगे कैसे जा रही है या इसका आगे का मूवमेंट क्या है, हम इसको कैसे पता लगा पाएंगे? जाहिर सी बात है ये सैटेलाइट के इसी प्रोग्राम के जरिए से होता है। इसके अलावा दूसरे फायदे जो हैं वो ये है कि हम सिर्फ अकेले ऐसे काम करने वाले नहीं हैं जो सैटेलाइट बनाएं। दुनिया के अंदर बहुत से ममालिक ये काम करते हैं और सैटेलाइट को भेजने का काम ये सिर्फ छोटा मोटा काम नहीं है, ये इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है। अंदाजा ये है कि 2030 तक ये इंडस्ट्री तकरीबन $24 बिलियन की एक बहुत भारी भरकम इंडस्ट्री बन जाएगी।
ہمارا ملک تقریباً 28 ممالک کو سیٹلائٹ دے چکا ہے یا اس کے پروگرام جاری ہیں. جب آپ ان کو سیٹلائٹ بنا کر دیں گے یا اس کے سلسلے کی پیش رفت میں ان کی مدد کریں گے تو ایک بہت اچھا انویسٹمنٹ، یہ کہیے بہت اچھا پیسہ ہم کو وہاں سے ملے گا، جس سے ہماری پوری یعنی ملک کی عوام کو ایک زبردست فائدہ حاصل ہونے والا ہے. یہاں پر مجھے ایک بہت اہم بات یاد آئی، اور وہ اس مشہور سائنسداں کی تھی جس وقت ملک آزاد ہوا تھا، اور اس وقت اسرو کا یعنی جو سب سے بڑا اس وقت کا سائنسداں تھا جواہر لال نہرو سے جب اس نے یہ کہا کہ آپ کے لیے میں ایک سجیشن لایا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک سیٹلائٹ کی جو پروگرامنگ ہے اس کے اندر حصہ لے. تو جواہر لال نہرو نے کہا کہ ہمارا ملک غریب ہے اور ہم بہت غربت زدہ ہیں، ابھی ہمارے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں، بہت سے مسائل ہیں، ہم ان چیزوں میں پڑھ کر اپنے پیسے کو برباد کرنا نہیں چاہتے، اس وقت ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنا بجٹ نہیں ہے. تو اس سائنسداں نے کہا تھا کہ میں آپ سے یہ بات اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم غریب ہیں، اس وقت ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، اس وقت ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تب بھی ہم کو اس کام میں آگے بڑھنا چاہیے. اور وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے فیوچر کو پلان کر سکتے ہیں، اور آگے اس کے اندر بہت زبردست اسکوپ ہے. چنانچہ اسی کے نتیجے میں آج اسرو اس مقام پر کھڑا ہوا ہے. چاند کا پہلا سفر دراصل امریکہ نے نہیں کیا تھا، USSR نے کیا تھا، اور یہ سفر لونا 2 کے ذریعے سے 1959 کے اندر ہوا تھا. اس کے بعد امریکہ اور چائنا، یہ 3 دنیا کے ایسے ملک ہیں جنہوں نے چاند پر سیف لینڈنگ کی ہے. اور ظاہر سی بات ہے ان تینوں کا دنیا میں ایک روپ اور ایک دبدبہ باقاعدہ ہے.